देखो, राम राम क्यों जपना चाहिए? क्योंकि जीवन भर राम राम जो जपते हैं उन्हीं के शरीर के जब पंच तत्व विलीन हो जाते हैं तो वही कोई राख उड़ करके किसी शिवलिंग को छू जाती है। और शिवलिंग को छूने के लिए तो कोई उनको मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं। कहीं हर पत्थर में हमारे यहाँ तो शिवलिंग है। ऐसा कोई नदी का किनारा नहीं होता जिसमें शंकर जी ना बिराजे हों। और कई बार तो दीवारें भी नहीं होती, अकेले ही बैठे रहते हैं नंदी को लेकर के। देखा है ना, हर गांव में जहाँ शमशान होता है वहाँ शिवजी। तो कितना मतलब प्रैक्टिकल तथ्य है ये, मेरे मन से थोड़ी बोल रही हूँ मैं। रामचरितमानस किष्किंधा कांड 10वां दोहा दूसरी चौपाई। क्षितिजल पावक और पंच रचित अति। तो मिट्टी का शरीर मिट्टी में तो मिलेगा, फिर कहाँ जाएगा? मतलब कितना इससे ज्यादा मेरी वाणी में इससे ज्यादा बोलने की और समझाने की ताकत यहाँ आकर खत्म हो गई है। इसके बाद कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। अब आप सुनिए, सार क्या है कि मैं जहाँ पहुंचू वहां शमशान है, वहीं जाना है ना सबको। ना तो आपके तन पे वो कपड़े रहेंगे ना मेरे तन पे ये कपड़े रहेंगे। सब भरम में अपन, कुछ नहीं रहेगा। जैसे आए थे वैसे पूछेंगे, कुछ नहीं। कितना ही दुनिया कहते बहुत प्रेम करते, तो आखिर में तो सब खत्म हो जाता है। मोह मुक्ति हो जाती है, फिर तो क्या खत्म, मोक्ष चल दिए। घर वाले भी छोड़कर रह जाते हैं। और वास्तविकता ये है कि जब कोई इंसान चला जाता है तो उस जिस बिस्तर पर उसने प्राण त्यागे उस बिस्तर को भी उसके साथ गंगा में बहा देते हैं। जो कपड़े उसने पहने होते हैं वो कपड़े भी, है ना, सावधान। अब थोड़ा मेरी बात पर ध्यान देना। जो बिस्तर वो होते हैं कि भैया अंतिम समय में उसके साथ, या उस पर अब वो रहा अब तक, वो बिस्तर भी उसके साथ चला जाता है। उसके बर्तन भी उसके साथ गंगा में, उसके कपड़े भी उसके साथ गंगा में, उसकी साड़ी या उसका कुर्ता भी उसके साथ गंगा में, और उसकी सोने की चेन भी उसके साथ। कमाल कर रहे हो, आप तो बदल गए। आपने तो बात खराब कर दी मेरी। गजब कर रहे हो। जब इतनी देर से कर रहे थे गंगा, हाँ नहीं नहीं सही है, जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। एकदम से एक शब्द मैंने बोला और एकदम साफ वगैरह नहीं, तो निकाल ली थी मैंने। बड़ी बहू सोचे कि झुमके में निकाल लूं, छोटी बहू सोचे कि चेन में निकाल लूं। सेवा तो आखिर में हमने तो हमारे घर रखा के रखा ही इसलिए था। बहुत अलग विषय है वो तो। लेकिन मैं गलत तो नहीं बोल रही हूं। लेकिन आपने मेरी बात मतलब एकदम बदल दी। मैं तो कितना अच्छा बोल रही थी। कपड़े जाते हैं कि नहीं गंगा में, मतलब नदी में। उसके बाद बिस्तर, बर्तन, सब छोटा मोटा सामान, और अंगूठी। अंगूठी नहीं जाती। यही दुनिया है भाई, यही माया है। इस सोने के चक्कर में ही तो ये हम यहाँ बैठे हुए हैं आज। केवल इस सोने के चक्कर में। हमारे व्यास जी भागवत कर रहे हैं वहां पर, जानते हैं आप। सोने के चक्कर में ही तो सब खेल हुआ है। सोने का मुकुट उनने लगाया और यहाँ तक पहुंच गए वो। ये सोना ही तो सब कुछ है। इस सोने के चक्कर में ही तो एक सोने की चेन कोई पहन ले, लोगों को लगता है सोने की चेन पहन लेंगे। मेरे बाबा एकदम फक्कड़ हैं, कुछ नहीं उनके पास। मुंडों की माला, शंकर जी के गले में देखे कभी सोने की माला? कभी उनके देखा शिव जी को यहाँ पे कोई सोने का मुकुट देखा कभी? महादेव को भी नहीं देखा होगा आपने। मतलब शिव जी और महादेव एक ही स्वरूप है, लेकिन शिवलिंग के रूप में शिव जी और जो साकार रूप में होते हैं वो महादेव। कभी देखा सोने का मुकुट? कभी चांदी की माला देखी उनके पास? नहीं देखी। फिर भी मगन रहते हैं ना वो। क्यों मगन रहते हैं? क्योंकि साधन से कोई मनुष्य सुखी नहीं रहता। पीछे तक बैठे विद्वान लोग, अगर मैं ठीक बोल जाऊं, साधु संत विराजमान है, आपके सानिध्य में बोलने जा रही हूँ। साधन से कभी कोई महान नहीं बनता, साधना से सब महान बन जाते हैं। साधना पूजी जाती है, साधना देखी जाती है। कैलाश पर बाबा जी बैठे हुए हैं, भगवान कुछ नहीं उनके पास। जहाँ माता पार्वती आज पहुंचने वाली है, कहाँ तो महलों की राजकुमारी और कहाँ कैलाश, कुछ नहीं बाबा जी के पास। लेकिन कुछ ना होकर के भी जिसके पास जो सब लेकर के बैठा है वही तो महादेव है। सब त्याग कर बैठे हैं और सब कुछ सार समेट कर बैठे हैं, वही तो महादेव है। क्या बात है। मतलब जरूरी नहीं है कि सोने का कंगन हाथों में हो। सुनना माताओं, जाई विधि राखे राम। सोने का कंगन हाथों में हो जरूरी नहीं है। ईश्वर की कृपा तब मत मानना कि जब हाथों में केवल सोने का कंगन हो। ईश्वर की कृपा तब मानना कि कंगन हो ना हो, हाथ होने चाहिए। हाथ ही नहीं होंगे तो हम
ये यहाँ पर फिर क्या, पैरों में चांदी की पायल हो ना हो पर पैर तूने दिए हैं उसके लिए आभार है। आंखों पर क्या, लेकिन आंखें होना चाहिए। इतना सब दे दिया उसने, उसके बाद भी हम नहीं समझ पाए। अगर कितना दिया है भोलेनाथ ने ही तो सब दिया है, उनकी सृष्टि है सब। अब सोने की चेन पहन करके आप निकल जाओ बाजार में, दुखी हो जाओगे। इसीलिए भोलेनाथ कहते हैं सोने की चेन पहनने से चैन की नींद तो नहीं आएगी, लेकिन रुद्राक्ष पहन लेने से आनंद जरूर आ जाएगा, क्योंकि ये कोई छीन के नहीं ले जाता है। हमने भी पहना है सोना, ऐसा नहीं है, पर यह है कि हमने कोई खरीद के नहीं पहना है, ये फायदे वाली बात है। हमने ऐसा नहीं कि कोई अलग से पैसा इकट्ठा किया और हमको तो कोई तीर्थों में आकर ऐसा यहाँ दान कर गए तो हमने धारण कर लिया और उसका कोई विशेष महत्व साधना से परिपक्व रहते, वरना ये कोई वस्तु नहीं है, केवल ये साधना है बस, इसलिए। लेकिन रुद्राक्ष वरना ये सोने का महत्व नहीं है, इसमें रुद्राक्ष का महत्व है, यही वास्तविक है। रुद्राक्ष ये तो क्या है, ये तो रहे ना रहे, रुद्राक्ष रहना चाहिए, गले में तुलसी रहनी चाहिए, सिर पर त्रिपुंड रहना चाहिए। 3 दिन से यही सुन रहे हैं ना आप लोग, त्रिपुंड रहना चाहिए, गले में रुद्राक्ष रहना चाहिए, सर पर तिलक रहना चाहिए, सनातनी होने की पहचान रहनी चाहिए, अपनी वेशभूषा रहनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात और कुछ हो ना हो, चेहरे पर मुस्कान रहनी चाहिए। महादेव हमेशा मुस्कुराते हैं।